जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है सेक्सुअल, सेकंड चैप्टर सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, क्या क्या स्टेप्स इसमें आती है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है, ये समझना है। तो आपको बता देते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं या गेमेट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर दो तरह से डिवाइड किया गया है। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है छोटा स्पोर। छोटा स्पोर जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं, वहीं मेगा स्पोर का मतलब होता है लार्ज स्पोर, जिसको एग कहते हैं। तो ये मतलब पोलन ग्रेन कैसा होता है, मेल गैमेट होता है, वहीं फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है एग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, इसके अंतर्गत प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर हमने लास्ट फ्लोवर के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जो कि टर्मिनल पोर्शन होता है किसका, स्टेमन का। इस टर्मिनल पोर्शन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टर्मिनल पोर्शन को एंथर। तो इसी के अंदर यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्मेट होती है। इस रिप्रोडक्टिव यूनिट को कहा जाता है पोलन ग्रेन। क्या कहा जाता है, तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। वहीं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके बॉटम को क्या कहा जाता है, ये जिस पिस्टल या कार्पल कंप्लीट है, इस पिस्टल या कार्पल के बॉटम को कहा जाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ये जो ओव्यूल रहता है, इस ओव्यूल के अंदर 8 न्यूक्लिएट सेल फॉर्मेट होती है, जिसको कहा जाता है एग, है ना। इसको एक मतलब एम्ब्रियो सेक के अंदर एक फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या होता है, अगला पोलिनेशन आता है। तो यहाँ पर जब पोलन ग्रेन फॉर्मेट होता है, ये पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होता है कहाँ पर, स्टिग्मा तक। सो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन पहले तरह का, क्रॉस पोलिनेशन दूसरे तरह का। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, इस सेल्फ पोलिनेशन के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लोवर ऑफ द सेम फ्लोवर आर द अनदर फ्लोवर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी, ये दोनों सेम स्पीसीज के, कैसे हैं, सेम स्पीसीज के हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होता है कि यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा इस फ्लोवर से, और अगर इसी फ्लोवर पे आकर ये स्टिग्मा के ऊपर सेटल होता है या फर्टिलाइजेशन करता है, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन। या प्लांट ए का ही फ्लोवर है और इसी से पोलन ग्रेन निकल के इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लोवर पर ये फर्टिलाइज्ड होता है, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर अब दी अनदर प्लांट। कहा, एक प्लांट से पोलन ग्रेन निकलता है और दूसरे प्लांट के ऊपर ये फर्टिलाइज्ड होता है। अब ये दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। आई होप सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। देखिए, अगला यहाँ पर जो टॉपिक है, मतलब अगला जो स्टेप्स आती हैं, वो गेमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है। तो गेमेटोफाइट में मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दो तरह के होते हैं। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, यहाँ पर ये एंथर वाला पार्ट पड़ा था अभी थोड़ी देर पहले। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से ट्रांसफर होता है और कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा के ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेगा, जिसे पोलन ट्यूब बोलते हैं। इस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के साथ ही इसका जो पोलन मतलब मेल गेमेटोफाइट है, इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन एंथर से जो मेल गेमेटोफाइट है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो कंप्लीट कहाँ होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट होता है स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, ये बॉटम है किसका, पिस्टल या कार्पल का, जिसको कहेंगे हम ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ये इस तरह के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ओव्यूल है। तो ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ एम्ब्रियो सेक होता है और एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल्स होती है। तो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, या कहने का मतलब ओवरी के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।
अब 8 न्यूक्लियेट सेल क्या होती है यहाँ पर, जैसे आप एंटीपोडल एंड देख सकते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड हो सकता होता है, और ये पोलार सेल्स होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 न्यूक्लियेट सेल्स होती है। अगला हो जाता है इसमें गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस चौथी स्टेप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लोर के। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो मिच्योर गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो मिच्योर मेल गैमेटोफाइट जो रहता है वो 2 न्यूक्ली गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल गैमेट होता है। वहीं एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है। एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसके बाद होता है उनका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन जो रहता है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, वहां पर वो पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेट करता है, और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद ही क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नो एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेट होता है, गैमेट से जाइगोट बन जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड जाइगोट फॉर्मेशन अगला होता है। तो गैमेट फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेट होता है, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जिससे एम्ब्रियो फॉर्मेट होता है। इस तरह से ऑफ स्प्रिंग डेवलप होता है सीड्स के रूप में। सीड में क्या होता है, एक अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो प्रोटेक्ट रहता है सीट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर, है ना। एंथर की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसी होती है। तो सबसे पहले जो एंथर होता है वो होता क्या है, इट इज द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेमन। स्टेमन क्या है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेमन कहलाएंगे, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। तो एंथर क्या है, टर्मिनल एंड है किसका, स्टेमन का। इस एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, ये देख सकते हैं, ये 2 लोब्स होते हैं जिन्हें एंथर लोब बोला जाता है। एंथर लोब के अंदर हर एक एंथर लोब में एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें और एक इसमें, हर एक एंथर लोब के अंदर दो दो क्या होते हैं, पोलन सेक या पोलन चेंबर होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पहला चेंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया पहले एंथरलोब का, दूसरे एंथरलोब का पहला, और ये दूसरा। तो ऐसे करके टोटल 4 एंथरलोब या माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट इसे कहा जाता है, जिसके अंदर 4 पोलन चेंबर या पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया हो, उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब अगर यहाँ पर बात करें, तो ये जो पोलन चेंबर होता है, ये पोलन चेंबर हो गया पहले लोब का एक, और ये दूसरा, ये भी पहले लोब का पहला और ये दूसरा। ऐसे टोटल कितने, 4 एंथर लोब यहाँ पर होते हैं। तो ये जो एंथर लोब होते हैं, इन्हीं एंथर लोब के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप होती है, जिनका नाम है पोलन ग्रेन। क्या, पोलन ग्रेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होते हैं या मेल गैमेट होते हैं, जो पोलन ग्रेन कहलाते हैं। और पोलन ग्रेन कहाँ स्टोर होते हैं, इसी एंथरलोब के अंदर स्टोर होते हैं। अब एंथरलोब में आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होती है, ये नोच लाइक स्ट्रक्चर या ग्रूव, इस ग्रूव को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमियम। इस ग्रूव को बोला जाएगा स्टोमियम। और इन सबका जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये वाला कहलाता है कंडक्टिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाता है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, एंथर की स्ट्रक्चर हो गई। अब इस एंथर में क्या होता है कि ये जो पोलन चेंबर होते हैं, ये पोलन चेंबर थीन लेयर से कवर्ड होते हैं। ये थीन लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली लेयर, इससे ये कवर्ड है। तो ये जो कवर्ड पार्ट होता है, ये इपीडर्मिस का होता है। क्या होता है, ये इपीडर्मिस से पोलन चेंबर कवर्ड होते हैं। और इसके अंदर वाली जो सेल्स रहती है, ये पोलन चेंबर की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि ये पोलन चेंबर हमने ले लिया। तो ये कवर्ड किससे है, इपीडर्मल लेयर से। और इसके अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मल सेल्स होती है। क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल्स। इन हाइपोडर्मल सेल्स के अंदर ही डिवीजन होता है, जिसकी वजह से आर्कोस्पोरियल सेल्स फॉर्मेट होती है। देखिए, आर्कोस्पोरियल सेल्स के अंदर हाइपोडर्मल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से पोलन मदर सेल फॉर्मेट होती है, और इसी से क्या बनता है, बाद में पोलन ग्रेन फॉर्मेट होता है। तो कैसे होता है, ये जो आर्कोस्पोरियल सेल्स होती हैं, इन आर्कोस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, पेराइटल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनर डिवीजन होता है। अब पेरिक्लिनर डिवीजन की वजह से यहाँ पर 2 सेल बन जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो पेरिक्लिनर डिवीजन की वजह से 2 सेल इसके अंदर बन गई, एक तो ये वाली बन गई और एक ये वाली बन गई। ठीक है, इसी से, है ना, पेरिक्लिनर डिवीजन की वजह से।
अब पेरिक्लिनल डिवीजन से जो आउटर सेल बनती है इसे पेराइटल सेल बोला जाता है, और जो इनर लेयर सेल बनती है इसको स्पोरोजीनियस सेल्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनियस सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्या होता है यहाँ पर, इपिडर्मिस तो आउटर कवरिंग हो गई ये वाली, ठीक है। इसके अंदर की सेल्स क्या हो गई? ये हो गई हाइपोडर्मल सेल्स। इस हाइपोडर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है? इसमें पेराइटल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन की वजह से क्या होता है? दो सेल बन जाती है। किससे? इस एक सेल से। कौन कौन सी? एक तो पेराइटल सेल और एक स्पोरोजीनियस सेल्स। आउटर सेल को पेराइटल सेल और इनर सेल को स्पोरोजीनियस सेल्स बोला जाता है। अब ये पेराइटल सेल लगातार डिवाइड होती है, जिससे 3 से 5 लेयर वाली एक क्या बन जाती है? माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल बन जाती है, दीवार बन जाती है। अब ये माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल रहती है, इसको 3 लेयर्स, ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल है। यहां से स्टार्ट हुई माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल, तो ये यहां तक, ठीक है। ये 3 to 5 लेयर हो गई। कितनी हो गई? 3 to 5 लेयर सेल वॉल हो गई, तो सॉरी माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल हो गई। इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको बोला जाता है एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम, जो लगातार डिवाइड होकर थिकनिंग करती है और बाद में डेथ हो जाती है, मर जाती है इसकी सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है ये वाली किसके? एंडोथीसियम के अंदर। ये मिडिल लेयर जो रहती है ये 1 से 3 लेयर्ड होती है, और इनर मोस्ट जो लेयर रहती है इस वॉल की उसको बोला जाता है टेपेटम। ये न्यूट्रिशन का काम करती है, किसके लिए? मदर स्पोर सेल के लिए। अब यहाँ पर जो स्पोरोजीनियस सेल्स रहती है, इन स्पोरोजीनियस सेल्स के अंदर लगातार डिवीजन होता है, और डिवीजन की वजह से इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बाद में क्या करती है? पोलन ग्रेन डेवलप करती, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें एक एंथर की, तो ये एंथर की स्ट्रक्चर है। इस एंथर में 2 लोब हो गए, एंथर लोब, और इसमें 4 चेंबर हो गए, जिनको पोलन चेंबर, पोलन सेक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया इसको बोला जाता है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंट्रल पार्ट को कंडक्टिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और ये जो ग्रूव दिख रहे हैं आपको, ये वाले ग्रूव, इन ग्रूव को बोला जाता है स्टोमियम। इसके अंदर ये हो गया, ये इपिडर्मल लेयर हो गई। कौन सी वाली? ये वाली लेयर इपिडर्मल है ना। जो इपिडर्मिस की लेयर बताई थी ना, ये इपिडर्मिस लेयर से कवर्ड होते हैं, और इसके अंदर ये वाली ये इपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाती है? ये वॉल हो जाती है। ये वाली जो वॉल हमने बताया था कि ये वॉल बन जाती है, और इसके अंदर यहाँ पर मदर सेल्स होती। कौन सी? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।